अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.45 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। ये पेज नंबर 29 पे आपके न्यू टेक्स्ट बुक में कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था, आपको डिफरेंट सर्किट्स दिए हुए थे और आपने उसका इस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म लिखा था और स्विचिंग टेबल भी बनाया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्कुल उसका रिवर्स है। आपके पास सिंबॉलिक फॉर्म दिया हुआ है और आपको उसका स्विचिंग सर्किट प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हमारे स्टेटमेंट पैटर्न में देखेंगे कि कितने स्टेटमेंट्स हैं। 3 स्टेटमेंट्स है मेरे पास यहाँ पे P, Q, R। उसको आपको डिफाइन करना है। सॉल्यूशन लेट P डिफाइन उसी तरीके से करना है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। लेट P स्विच S1 is closed, Q switch S2 is closed और R भी स्विच S3 is closed। बिल्कुल उसी तरीके से आपको डिफाइन करना है। अब ये स्टेटमेंट पैटर्न देखते हुए आपको यहाँ पे सर्किट बनाना है। सर्किट बनाने में आप क्या ध्यान रखेंगे, जिस तरह हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म लिखते वक्त क्या देखते थे, अगर 2 स्विचेस बाजू बाजू है, इस तरीके से अगर 2 स्विच मेरे बाजू बाजू रहते थे यानी सीरीज में रहते थे S1 और S2, तो मैं क्या यूज करती थी, एंड P एंड Q ऐसा यूज करती थी ना। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स है P और Q, दोनों को ज्वाइन किया गया है एंड से। तो हम लोग 2 स्विचेस यहाँ पे बनाएंगे जो कि सीरीज में रहेंगे। ये मैंने एक स्विच बना लिया और उसको जोड़ता हुआ ये दूसरा स्विच, दोनों का नाम दे दूंगी निगेशन P। निगेशन P है यानी क्या आएगा मेरा, P के लिए यूज होता है S1, निगेशन है इसके लिए डैश यूज होगा, Q के लिए S2। तो अब ये 2 स्विचेस मैंने सीरीज में ज्वाइन कर दिया है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कंजंक्शन और कनेक्टिव एंड था। अब इसके बाद में ये एक ब्रैकेट कंप्लीट हो गया मेरा। नेक्स्ट ब्रैकेट देखूंगी मैं, नेक्स्ट ब्रैकेट में भी 2 स्टेटमेंट्स हैं, दोनों को ज्वाइन किया गया एंड से। तो मेरे फिर से 2 स्विचेस आएंगे और दोनों स्विच ये भी सीरीज में होंगे। तो ये मैंने एक और बना दिया, ये S1 और ये हो गया मेरा S3। R है इसके लिए S3 यूज होगा और निगेशन है इसके लिए डैश। तो S1 और S3 डैश ये दोनों स्विचेस मेरे सीरीज में हो गए। तो मैंने यहाँ पे एंड था इसके लिए सीरीज में दोनों को ज्वाइन किया है। अब ये मेरा पहला ब्रैकेट है और ये नीचे दूसरा ब्रैकेट है। ये पहला ब्रैकेट फर्स्ट और ये सेकेंड ब्रैकेट। अब दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कनेक्टिव यूज हुआ है और यूज हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे पैरेलल ज्वाइन करेंगे इसको इस तरीके से। ये पैरेलली ज्वाइन है और इसको फिर मैं क्या करूंगी, लैंप लगा दूंगी और ये बैटरी लगा दूंगी। तो ये आपका स्विच बना के रेडी हो गया। ओके, इस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन आता है। तो पहले ये P, Q, R को डिफाइन करना है और उसके बाद में उसका स्विचिंग सर्किट बनाना है। आप यहाँ पे लिख देंगे एक स्विचिंग सर्किट इज। ओके, ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन का। सिमिलरली हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में भी बनाएंगे। यहाँ पे भी 3 स्टेटमेंट्स है P, Q और R। P, Q, R 3 स्टेटमेंट्स है, इसके लिए मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगी सेम वे जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में डिफाइन किया हुआ है। लेकिन अभी मैं ये स्विचिंग सर्किट बनाती हूँ। स्विचिंग सर्किट में पहले ये हम लोग राउंड ब्रैकेट देखेंगे। राउंड ब्रैकेट के अंदर P और Q है, दोनों भी ज्वाइन है लॉजिकल कनेक्टिव एंड से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक स्विच बना दिया S1, दूसरा वाला S2। नाम लिख देती हूँ मैं, P के लिए S1 है, Q के लिए S2 है, दोनों सीरीज में ज्वाइन हो गए। अब हमको क्या करना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है, रेक्टेंगल ब्रैकेट। ये रेक्टेंगल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट जो भी है ये बनाना है। लेकिन ये पूरा ब्रैकेट
इस राउंड ब्रैकेट के साथ में और से कनेक्ट है। और से कनेक्ट है मतलब ये क्या आएगा, पैरेलल आएगा। पैरेलल आएगा तो मैंने ऐसे पैरेलली इसको बना लिया है। अब क्या लूंगी मैं, निगेशन पी। निगेशन पी यानी एक, ये आ गया मेरा एक स्विच। निगेशन पी के लिए क्या यूज करती हूँ मैं, S1 डैश। अब निगेशन पी के साथ ये पूरा ब्रैकेट क्या है, एंड है। एंड है मतलब सीरीज में ज्वाइन है, सीरीज में ज्वाइन है। और उसमें भी सिर्फ ये एक सर्किट है और उसके बाद आगे एक और ब्रैकेट दिया हुआ है। ये ब्रैकेट और ये एक स्विच और जो भी पैटर्न है ये निगेशन क्यू, दोनों भी और है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के नीचे होंगे, पैरेलली ज्वाइन होंगे। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, ये मेरा निगेशन पी है S1 डैश। यहां से मैं ऐसे ये एक स्विच बनाऊंगी, ये स्विच बना दिया मैंने। और ये है मेरा S2 डैश निगेशन क्यू के लिए। अब यहां से ये वाला ब्रैकेट, ये भी क्या है, आपस में इसके साथ में पैरेलल है। तो यहां से हम पैरेलली बनाएंगे ये ऐसे, एक स्विच इधर S1 और एक दूसरा स्विच यहाँ पे, इस तरह से आपको बनाना है। ये हो गया S1, ये हो गया मेरा S3 और ये मैं रब कर देती हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये ऐसे ज्वाइन है, ये भी ज्वाइन है इसके साथ में। और मैं यहाँ से मुझे इसको पैरेलली ज्वाइन करना है। ये S1 डैश है मेरा निगेशन P के लिए, उसके बाद निगेशन Q के लिए ये S2 डैश है। और ये पूरा ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक का ब्रैकेट S1 के साथ में सीरीज में है, इसलिए हमने ऐसे कनेक्ट किया है। ये मेरा S2 डैश हो गया। अब P और R ये दोनों पैरेलल हो गए और ये तीनों आपस में एक्चुअली पैरेलल है क्योंकि ये और से ही कनेक्ट है। तो ये हमारा स्विचिंग सर्किट यहाँ पे कंप्लीट होता है। बस आपको इसको लैंप लगा देना है और ये बैटरीज लगा देनी है। इस तरीके से आपका ये स्विचिंग सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और ये आप एरोज बना देंगे सब तरफ आपने मार्किंग की है कि आपको चेक कर लेना है। ओके, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का भी स्विचिंग सर्किट कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला ब्रैकेट क्या है, P एंड R, मतलब दो स्विचेस सीरीज में लगे हुए हैं। तो ये मैंने दो स्विचेस ड्रॉ कर लिए जो कि सीरीज में आएंगे। उसके बाद में है ये दो स्विचेस, ये दोनों स्विचेस भी सीरीज में आएंगे, लेकिन ये दोनों और ये दोनों स्विच आपस में पैरेलल है क्योंकि इधर और यूज हुआ है। तो हम लोग एक के नीचे एक इसको ऐसे बनाएंगे स्विचेस। ये मैंने एक बना लिया और यहाँ से ये दूसरा स्विच। तो इसका नाम मेरा हो गया S1 क्योंकि P है। R के लिए मैं यूज करूंगी S3, निगेशन Q के लिए S2 डैश और निगेशन R के लिए S3 डैश। तो ये मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इतना हम ड्रॉ कर चुके हैं। ये पहला ब्रैकेट ऊपर है इधर, सेकेंड ब्रैकेट यहाँ पे नीचे ड्रॉ किया है। और अब इसको ये साथ में ये दोनों स्विचेस के साथ में सीरीज में है, सीरीज में है तो मैंने ऐसे ड्रॉ किया है। और यहाँ पे मैं बनाती हूँ अभी निगेशन P एंड निगेशन R। तो हम लोग ये बाजू बाजू बनाएंगे, पैरेलल सीरीज में रहेगा। ये हो गया मेरा एक स्विच और उसके बाजू में ये निगेशन R दूसरा स्विच। ये हो गया S1 डैश और ये है S3 डैश। इस तरीके से ये फर्स्ट ब्रैकेट है, ये सेकेंड ब्रैकेट और ये थर्ड ब्रैकेट। सब यहाँ पे एंड है, इसके लिए सीरीज में ज्वाइन किया है। यहाँ पे और है, इसके लिए पैरेलल ज्वाइन किया है। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। आप देख रहे हैं कितना इजीली बन जाता है। अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस आ गई तो बस आपको अभी इसको लैंप ज्वाइन करना है और एक बैटरी लगा के कंप्लीट कर देना है सर्किट। और एरोज दिखाने हैं फ्लो ऑफ करंट के लिए। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। P एंड निगेशन Q एंड R, ये तीन स्विचेस होंगे जो एक साथ में ऐसे सीरीज में है। 1, ये 2 और ये मैंने थर्ड स्विच बना दिया। नाम दे देते हैं इसको S1, S2 डैश और ये हो गया मेरा S3 डैश। ये तीन स्विचेस एक के बाद एक है
ये सीरीज में है। अब इसके बाद में ये जो भी ब्रैकेट है ये पैरेलल है इन स्विचेस के साथ में, पैरेलल है मतलब बराबर इसके एकदम नीचे आ जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, पहले ये P ड्रॉ करना है। मैंने P ड्रॉ किया मतलब एक स्विच आ गया मेरा S1। अब वो स्विच ये दोनों के साथ में कैसे हैं, सीरीज में है, तो ये कैसे आ जाएगा, इस तरीके से। यहाँ पे एक स्विच बनेगा और उसके नीचे एक दूसरा स्विच आप देंगे। निगेशन Q के लिए मैं क्या लूंगी, S2 डैश, निगेशन R के लिए क्या लूंगी, S3 डैश। ये कंप्लीट हो गया। देखिए ये ब्रैकेट निगेशन Q और निगेशन R, ये हमारा ये रेक्टेंगल है। P इसके साथ में सीरीज में था तो ये S1 हो गया, और ये पूरा ऐसे हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ये पूरा इस ब्रैकेट के साथ में और के साथ था, यानी क्या रहेगा, ये पैरेलल। ये स्विच कंप्लीट है। यहाँ पे मैंने ये लैंप लगा दिया है, बैटरी, और आप फ्लो ऑफ करंट दिखा देंगे इस तरीके से, तो ये आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आपको वो ध्यान से करना है, सीरीज और पैरेलल ध्यान में रखते हुए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल है। सारे स्विचेस अकेले अकेले एक एक ही दिए हुए हैं और सारे पैरेलल है क्योंकि ये और से कनेक्ट है। तो पहले मैं स्विच बनाती हूँ। फर्स्ट स्विच बना दिया मैंने S1, और उसके बाद में निगेशन P के लिए एक और स्विच बना दिया है, वो क्या रहेगा, S1 डैश। ये पैरेलल है तो ऐसे एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया उसको। अब उसी के नीचे एक और स्विच है, वो भी बना दिया मैंने, S2 डैश, और ये भी मैंने ज्वाइन कर दिया पैरेलल। उसके बाद ये दोनों स्विच आपस में सीरीज में है, लेकिन पुराने सब या पहले के सब स्विचेस से और से कनेक्ट है, मतलब पैरेलल आएंगे लेकिन आपस में ये होंगे, आपस में ये सीरीज में होंगे। तो मैं यहाँ पे दो स्विचेस बनाऊंगी क्योंकि यहाँ पे दो दिया हुआ है P एंड Q इस तरीके से। तो ये एक स्विच हो गया मेरा और ये हो गया दूसरा स्विच। तो इसके लिए मैं ले लूंगी S1 और इसके लिए ले लूंगी S2, और ये हो गया पैरेलली, सब पैरेलल है आपस में, बस ये दोनों सीरीज में थे। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। S1 P के लिए निगेशन P S1 डैश, निगेशन Q के लिए S2 डैश, और P एंड Q के लिए ये मेरे दो स्विचेस आ गए। अब आपको इसको लैंप लगा देना है, और ये बैटरी लगा दी हमने, और इस तरीके से फ्लो ऑफ करंट बताना है। आपका स्विच यहाँ पे स्विचिंग सर्किट कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। लेकिन आपको एग्जाम में ध्यान देना है कि आपको हर क्वेश्चन में P Q इस तरह से डिफाइन करना है। इसके लिए मार्क्स होता है पूरा 1 मार्क, और इस स्विचिंग सर्किट के लिए 2 मार्क होते हैं। इस तरह टोटल ये क्वेश्चन 3 मार्क का क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। पहला राउंड टेबल है मेरा P एंड Q, तो दो स्विचेस आ गए। ये मैंने P बना लिया, ये मैंने Q बना लिया, S1 और ये S2, मतलब फर्स्ट राउंड ब्रैकेट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में इसको मैं ज्वाइन करती हूँ किससे, निगेशन P से। ये आ गया मेरा इस तरीके से S1 डैश, S1 S2, और ये हो गया S1 डैश। अब इसको मैं ज्वाइन किससे करती हूँ, P एंड निगेशन Q। ये और है मतलब इसी के नीचे पैरेलली आएगा, और दो स्विचेस है तो यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ मैं दो स्विचेस किस तरीके से, ये एक हो गया और ये हो गया मेरा दूसरा। तो ये हो गया S1, ये हो गया S2 डैश, क्योंकि निगेशन Q है, और ये भी सब आपस में पैरेलल है, तो ये मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, इसको लैंप लगा देंगे और ये बैटरी लगा देंगे। लैंप और बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट फिर से बताती हूँ मैं, P एंड Q, तो S1 और S2 यूज किया है, दो स्विचेस सीरीज में। अब उसको ज्वाइन है और मतलब पैरेलल, इसके नीचे आएगा निगेशन P S1 डैश, फिर और है और एक और ब्रैकेट है, तो ये हो गया S1 और ये S2 डैश। तो ये इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा आपका स्विचिंग सर्किट
अगेन यहाँ पर भी आपको डिफाइन करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट। इसमें क्या होगा, आपको क्वेश्चन एक सर्किट देकर आएगा एग्जाम में, और ये सर्किट को आपको सिंबॉलिक फॉर्म भी लिखना है, फिर इसको सिंप्लीफाई करके आपको एक दूसरा सर्किट बनाना है। यानी जो हमने पहले सीखा था एक्सरसाइज 1.4 में, उसका यहाँ पे थोड़ा सा यूज होगा। तो पहले हम लोग इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। इसमें भी आपको डिफाइन करना है, डिफाइन आपको हर क्वेश्चन में करना है, लेट पी, लेट क्यू, लेट आर, इस तरीके से। ये आपको डिफाइन करना है, पी क्यू आर। अब आप क्या करेंगे, इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे, S1 के लिए P ले लिया मैंने। अब ये सीरीज में है, ये रेक्टेंगल जो भी है सीरीज में है, तो उसके लिए हम लोग ये राउंड ऐसे ब्रैकेट बना लेंगे। S2 के लिए मैं क्या यूज करती हूँ, Q, S3 के लिए R, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल है, इसके लिए यहाँ पे और यूज होगा। S1 ये पूरे रेक्टेंगल के साथ में सीरीज में है, इसके लिए एंड यूज होगा। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई। स्विच S1 के लिए P लिखा है मैंने, S2 S3 के लिए Q और R पैरेलल था, इसके लिए और लिखा है। ये आपका कंप्लीट हो गया। चाहे तो आप यहाँ पे इस तरीके से रेक्टेंगल ब्रैकेट भी दे सकती हैं। और उसके बाद अब हम लोग नीचे ये तीनों स्विचेस पे आ जाते हैं। अब ये तीनों स्विचेस ऊपर के साथ में, ऊपर के स्विचेस के साथ में पैरेलली ज्वाइंड है, इसके लिए और आ जाएगा। और हम लोग अब आगे लिखेंगे, ये S3 डैश के लिए निगेशन R एंड S2 डैश के लिए निगेशन Q, और इसके लिए एंड P। S3 डैश के लिए निगेशन R, S2 डैश के लिए निगेशन Q, क्योंकि S2 के लिए Q यूज हुआ है, और S1 के लिए P। तो ये इस तरीके से मेरा सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ये ब्रैकेट मैंने ऐसे ही कॉपी किया, ये और लिखा है। यहाँ से मैं देखती हूँ कि निगेशन को मैं कॉमन ले सकती हूँ, तो ये मैंने निगेशन कॉमन ले लिया है। तो निगेशन जब कॉमन जाएगा तो ये R ऐसे ही आ गया, और ये एंड भी चेंज हो जाएगा। ये डी मॉर्गन्स लॉ यूज हो रहा है। जब हम लोग निगेशन इनसाइड द ब्रैकेट अप्लाई करते थे तो क्या करते थे, निगेशन इसको भी दिया, इसके बाजू में भी दिया, मैं बताती हूँ, एंड को और लिख दिया है मैंने, और ये निगेशन बाहर जा चुका है, इसके लिए सिर्फ Q आ जाएगा, और ये एंड P एज इट इज। ये डी मॉर्गन्स लॉ यूज हुआ है। ये दोनों निगेशन हमने बाहर ले लिया, तो R ऐसे ही आ गया, और ये एंड चेंज होके और बन गया। इसमें आप डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करते थे, यहाँ से इस तरीके से अप्लाई करते थे। पहली बार हम लोग ये ऐसा रिवर्स कर रहे हैं। ये निगेशन R अप्लाई किया, निगेशन और का क्या हो जाएगा एंड, और ये निगेशन Q। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि ये आपने यूज किया डी मॉर्गन्स लॉ, इस तरीके से आपको मेंशन करना है, डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट में आपको ढूंढना है कुछ सिमिलैरिटी है क्या। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे P एंड है और यहाँ पे एंड P है, यानी मैं इसको आगे लेके लिख सकती हूँ। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में वही करेंगे। ये फर्स्ट ब्रैकेट मैंने ऐसे ही कॉपी किया है, Q और R, और यहाँ पे मैं ये P एंड फर्स्ट लिख रही हूँ, इसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। और यहाँ पर भी मैं ये दोनों को भी चेंज कर रही हूँ इनसाइड द ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे Q और R है, तो यहाँ पे मेरे पास R और Q है, तो मैं इसको Q और R लिख सकती हूँ। निगेशन आपको वैसे ही रखना है, निगेशन को कुछ नहीं करना है। तो ये मेरा निगेशन एज इट इज आ गया, और ये Q और R सिर्फ ब्रैकेट के अंदर मैंने कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई किया है, और यहाँ पर भी इसको पहले लिख के कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई किया है। मतलब टोटल 2 मरतबा कम्यूटेटिव लॉ यूज किया है, कम्यूटेटिव लॉ। ये इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो जाता है। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट में आप देखेंगे कुछ सिमिलैरिटी है क्या, तो आप देख सकते हैं कि ये P एंड और ये P एंड सेम है। तो अब हम लोग इसको एक बार लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे, ये कॉमन आ गया, कॉमन की तरीके से जिस तरह कॉमन होता है कोई भी, उस तरह ये बाहर चला गया कॉमन बनकर। यहाँ से मेरे पास क्या ब्रैकेट रह गया,
Q और R, ये और ऐसे ही लिखना है, और यहां से निगेशन Q, ये ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, निगेशन Q और R, इस तरीके से। अब आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन किस तरह का बन गया, इस तरीके से जो हम लोग करते थे, P और निगेशन P, कॉम्प्लीमेंट, सेम स्टेटमेंट्स हैं निगेशन के साथ में, और है तो आपका इसका आंसर क्या आता है, हमेशा T। मैंने बहुत सिंपल वे में आपको बताया था कि और आ गया तो आपको T लिख देना है। तो यहाँ पे आपको और मिल रहा है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, तो इसको आप एक ही समझिए, जैसे P है, ये P है और ये निगेशन P है, ये P है, ये निगेशन P है, साथ में और यूज हो रहा है इसी तरीके से, तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। और ये P एंड ये हमने यहाँ से जस्ट एज इट इज कॉपी किया है। ओके, तो यहाँ पे मैंने यूज क्या किया, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी। अब इसके बाद में लास्ट स्टेप पे आ गए हम, एंड में मुझे F चाहिए होता है, एंड में मुझे F चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी F नहीं है, तो मैं T को इग्नोर करूंगी और मेरा आंसर क्या होगा, T, इस तरीके से। अब आपको क्वेश्चन में जो आपका आंसर आता है उसका सिंप्लीफाई सर्किट भी बनाना है, तो यहाँ पे आंसर मेरा सिर्फ P है, तो सिर्फ P के लिए सर्किट कैसे बनेगा, एक ही ऐसे स्विच बनेगा, ये एक स्विच बन गया S1, और इसको आप ऐसे लैंप और बैटरी वगैरह कनेक्ट कर देंगे, और आपका ये सिंप्लीफाइड सर्किट जो कि बहुत ही सिंपल है, कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने गलती से वो क्वेश्चन नंबर 2 पहले सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 आपका एकदम सिंपल है, इसमें आपको क्या करना है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है और इसको भी सेम वे सिंप्लीफाई करना है, जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में अभी बताया था। तो आपको पहले इसको डिफाइन करना होगा, लेट P स्विच S1 is closed, let P switch S1 is closed, Q switch S2 is closed, और R के लिए switch S3 is closed। तो ये लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म, आपका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे आ जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म इज, पहले S1 के लिए मैंने यहाँ पे P लिख दिया। अब ये S1 क्या है, इस सर्किट के साथ में सीरीज में है, तो एंड आ गया। फिर आप ये दोनों को बनाएंगे, S1 डैश के लिए क्या यूज होगा, निगेशन P, और S2 के लिए Q। ये आपका सिंबॉलिक फॉर्म कंप्लीट हो गया, P एंड निगेशन P और S2 के लिए Q, ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, P एंड निगेशन P और Q को मैं पहले ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, इसके साथ में ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये हो जाएगा P एंड निगेशन P, और जो ब्रैकेट के अंदर था वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, P एंड Q, इस तरीके से। ये मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे यूज किया है, आपको लिखना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी P एंड P, एंड में हम लोग क्या ढूंढते हैं, F, एंड में F ढूंढते हैं, तो सिंपली मेरा आंसर इसका होगा F। ये कॉम्प्लीमेंट्री लॉ है, और P एंड Q मैंने ऐसे ही कॉपी किया है, तो यहाँ पे आप रीजन देंगे कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। अब यहाँ पे और है, और में मुझे T चाहिए होता है, लेकिन अगर F होता है तो मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ, तो यहाँ पे आप F को इग्नोर करेंगे और आपका आंसर होगा सिंपली ये ब्रैकेट, क्योंकि हम लोग लॉजिकल कनेक्टिव और यूज करते हैं, और में हमको T ढूंढना होता है, T चाहिए होता है, लेकिन T नहीं है तो हम T को इग्नोर करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा P एंड Q। और अब आप इसका सिंप्लीफाइड सर्किट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है, दो स्विचेस होंगे बाजू बाजू में सीरीज में, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिव एंड यूज हुआ है। तो ये मैंने S1 लिख दिया, ये मेरा S2 है, और इसको मैं कनेक्ट करूंगी लैंप से और एक बैटरी से, और ये इस तरह से
हमारा सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बाद में किया है, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पहले किया है, लेकिन यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज 1.5 के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं जो कि आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है।